हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। और मैं हूं आपका गौरव भैया। आप देख रहे हो MGGB एजुकेशन ग्रुप, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 10th मैथ, चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। इस चैप्टर से हम 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो बोर्ड एग्जाम में 2025 से 2026 पे देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा प्रूव दैट √3 इज ए इरेशनल नंबर। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। भाई ध्यान दो, √3 इज ए इरेशनल नंबर। इसके अपोजिट हमें एज्यूम करना है। एज्यूम मतलब इसका अपोजिट क्या होगा? रेशनल। तो लेट करो, लेट √3 इज ए रेशनल नंबर। भाई हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया √3 क्या है, हम एक रेशनल नंबर लेके चल रहे हैं। अब सभी को पता है जो रेशनल नंबर होते हैं वो अपॉन क्यू के रूप में होते हैं। ठीक है भाई। वेयर, यहां लिख दो, वेयर P and Q are integers। Q is equal to not 0। ठीक है भाई। P और Q क्या है? इंटीजर्स है। मतलब हिंदी में लिखना है P और Q क्या है? पूर्णांक है। और Q क्या है? 0 के बराबर नहीं है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर √3 का स्क्वायर करना है, कितना आएगा बताओ? √3 का स्क्वायर 3, P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? Q स्क्वायर को 3 के साथ मल्टीप्लाई में ले आएंगे। 3 इक्वल टू Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। भाई ध्यान दो, ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के बाद किस में जाएगा? डिवाइड में। ठीक है भाई। Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर अपॉन 3। अब यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान देना, P स्क्वायर को हम P मल्टीप्लाई P भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई। P स्क्वायर को P मल्टीप्लाई P लिख सकते हैं। और नीचे क्या चल रहा है? 3। इसके नीचे भी क्या चल रहा है? 3। तो यहाँ पे हमें एक एज्यूमटेशन लगानी है। हम क्या देख रहे हैं भाई? P स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3। P स्क्वायर इज डिवाइजेबल बाय 3। ठीक है। P स्क्वायर तो डिवाइडेड 3 से, और यहाँ अगर देखें P भी तो 3 से डिवाइड है। P भी क्या हो रही है? 3 से डिवाइड हो रही है। P इज बाय 3। P स्क्वायर भी 3 से डिवाइड हो रही है और P भी क्या हो रही है? 3 से डिवाइड हो रही है। तो हम क्या करेंगे अब? लेट P इक्वल टू कोई भी 3 के साथ कोई भी इंटीजर्स ले लो अननोन, जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता हो। तो 3 के साथ हम क्या लेंगे? 3K ले लिया हमने। इसको क्या कर दो? पुट कर दो। इसमें जो समीकरण हमारी इधर बन रही है, इसको फर्स्ट समीकरण मान लेना। 3Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। हमने क्या करा, क्या माना है? P इक्वल टू 3K, ये पुट करना है सिर्फ। 3Q स्क्वायर बराबर 3K, ये होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। 3Q स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, K का स्क्वायर। अब 3 से 9 कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? 3K स्क्वायर। जैसे हमने P के साथ किया था, 3 को हम कहाँ ले गए थे? इसके डिवाइड में। अब की बार 3 को Q के साथ में लेके आएंगे डिवाइड में। तो Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू K स्क्वायर। भाई देखो, हमने यहाँ पे भी एज्यूमटेशन लगाई थी। हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि P स्क्वायर 3 से डिवाइड है और P भी 3 से डिवाइड है। अब यहाँ ध्यान दो, Q स्क्वायर 3 से डिवाइड है तो Q भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है। दोनों चीजें यहाँ लिख दो। Q स्क्वायर इज डिवाइजेबल बाय 3 और Q भी क्या हो रही है? अब ध्यान से सुनना, P और Q क्या है? एक इंटीजर्स है। इंटीजर्स और ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर जानते हो, जिनका एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1। ठीक है। अब हमारी P देखो, P भी 3 से डिवाइड हो रही है और Q भी 3 से डिवाइड हो रही है। Q भी 3 से डिवाइड हो रही है। P और Q दोनों क्या है? रेशनल नंबर है, जो कि एक ही सेम संख्या से डिवाइड हो रही है।
ऐसा होना इम्पॉसिबल है, इसलिए √3 जे रेशनल नंबर, ये क्या है, गलत है। हमारी जो एजुमटेशन है वो क्या होगी भाई, गलत प्रूफ हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सो, इसलिए अवर एजुमटेशन इज रॉन्ग। ठीक है, हमारी जो एजुमटेशन है वो क्या होगी, रॉन्ग। क्या आ जाएगा, √3 इज ए रेशनल नंबर। समझ में आया तुम सबकी, लिख लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आया, अब तुम्हें प्रैक्टिस करनी है √2, √5, √7 की। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से करना है। √2, √5 और √7 को भी इसी तरीके से प्रूव करना है कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, बस इतना ही।